यहाँ कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। एक बड़ी प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इसे कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। जो ही ये सॉफ्ट हो जाए, साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 कप चिकन है। इसे मैंने बॉईल किया था। 1/4 टीस्पून नमक डालकर इसे मैंने बॉईल किया और उसे बाद में श्रेड कर लिया है। मिक्स करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने चॉप कर ली है। इसे भी मिक्स करेंगे। साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, 1.5 टीस्पून काली मिर्चें हैं, नमक हम टू टेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पिज्जा सॉस डालनी है, उसके अंदर भी नमक होता है। और इसके अलावा 1 टीस्पून हम ऑरिगेनो पाउडर डालेंगे। पिज्जा सॉस डालूंगी तकरीबन 1/4 से हाफ कप तक जाएगी इसके अंदर, लेकिन 1/4 कप से थोड़ी सी ज्यादा गई थी, पूरी हाफ कप की नहीं गई थी। और ये पिज्जा सॉस मेरी होममेड है। आप अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ये बहुत मजे की पिज्जा सॉस बनती है, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आता है। तो इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि तमाम चीजें कंबाइन हो जाए। मुझे यहाँ थोड़ी सी पिज्जा सॉस कम लग रही थी, तो मैंने मजीद 1-2 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड की है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अंदर आप नमक और मिर्चें टेस्ट कर सकते हैं। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इसको अब हम अलग बाउल में निकालेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसकी तमाम स्टीम निकल जाए। जी, ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डालने हैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव्स, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। इसके अंदर अब हम डाल देंगे मोज़रेला चीज। आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ मैंने हाफ कप मोज़रेला चीज ली है, वो डाल देंगे। और साथ ही मैं डाल दूंगी चेडर चीज हाफ कप। चीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर से आप रोल भी बना सकते हैं और इसी मिक्सचर से आप समोसे भी बना सकते हैं, वो पिज्जा समोसा हो जाएगा। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर मैदा लिया था, उसके अंदर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। रोल पट्टियां ले ली है मैंने। फोल्डिंग करेंगे। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी फोल्डिंग के। रोल पट्टी रखेंगे, इसके ऊपर मैं छोटा सा पीस एक पट्टी का रखूंगी। इसके ऊपर हम फिलिंग डालेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा आप फिलिंग ना कीजिएगा वरना ये बाद में रोल फट जाते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर फिलिंग रखी है। फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं 2, इनको हमने फिलिंग के ऊपर रखा और इसको अब हम रोल करेंगे। और फिर ऊपर से हम इसे रोल करते हुए एंड तक लेते जाएंगे। जो मैदे का पेस्ट हमने बनाया था उसके साथ इसे सील कर देंगे। ये इसकी इस तरह की लुक आएगी। ये था एक तरीका। 2 तरीके मैं बता रही हूँ ताकि जो इजी लगे आप उसमें से बना सकते हैं। सेम वही मेथड, लेकिन इसके अंदर हमने रोल पट्टी सीधी रखनी है। सेंटर में एक पीस रखेंगे पट्टी का, फिलिंग रखेंगे और इसकी जो साइड्स है इनको हम टर्न करेंगे। हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट लगा देंगे मैदे का ताकि ये खुले ना, अंदर भी लगा देंगे। अब इसे हम ऊपर से पकड़ेंगे और रोल करते चले जाएंगे। जो आपको ओपन स्पेस लगे आप वहां पर इस मैदा लगाकर इसे बंद कर दीजिएगा। ये है 2 तरीके रोल को फोल्ड करने के और दोनों की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जी, यहाँ पर मैंने तमाम रोल बना लिए हैं। अब आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। इनमें से कुछ मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने जिपलॉक बैग लिया है और इसके अंदर मैं ये रोल रखूंगी और इन्हें हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है और इसे मैं बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसे हम गरम करेंगे। अच्छा, ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गरम नहीं करना,
इतना गर्म हो कि जब आप रोल डालें तो उसकी साइड पे बबल्स बनना शुरू हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि इसकी साइड पे बबल बनना शुरू हुए हैं। बस इतना आपके ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो इससे क्या होगा कि रोल के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत जल्दी सॉगी हो जाएंगे। तो इसे बहुत हल्की हीट पे हमने फ्राई करना है। हल्की हीट पे फ्राई करने से ये होगा कि आपकी इनके एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये कि काफी देर तक ये क्रिस्पी रहेंगे। तो इन्हें हम हल्की हीट पर फ्राई करेंगे। जी, एक तरफ से कलर इनका पे आ चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। इसको हम टर्न करेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई करेंगे। जी, ये रोल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इवन कलर आ चुका है। इन सबको हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। जी नाज़रीन, बेहतरीन से पिज़्ज़ा रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, क्योंकि फिलिंग में हमेशा ऑयल हम कम डालते हैं। 2 मीडियम प्याज मैंने ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। तो इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जी, ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 2 गाजर थी, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये भी फ्राई हो जाए 1-2 मिनट के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर, नमक डाल देंगे टू टेस्ट। चिकन मैंने बॉईल किया है, उसके अंदर भी मैंने नमक ऐड किया हुआ है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे चिकन। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ली थी और इसको नमक, काली मिर्चें और पिंच हल्दी डालकर मैंने बॉईल किया और इसे श्रेड कर लिया है। अगर आप कप से मेजर करें तो ये 3 कप बॉइल्ड चिकन है। वो ऐड करके हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे हाफ कप शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसके अंदर मकई भी डाल सकते हैं। मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें चॉप्ड 2 से 3। स्पाइसेस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। घर में अगर बच्चे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। इन सब चीजों को डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1 कप मोज़रेला चीज ली है। आप चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं चीज को। चीजी फ्लेवर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके अंदर चीज ऐड कर रही हूँ। तो 1 कप के करीब मैंने मोज़रेला चीज डाली है। इसको डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये आपने ठंडे मिक्सचर में डालना है। गरम-गरम डालेंगे तो चीज सारी मेल्ट हो जाएगी। मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने समोसा पट्टियाँ ले ली है और एक बाउल के अंदर मैंने मैदा डाला था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा थिक बनाना है। यहाँ पर एक पट्टी लेंगे, कॉर्नर से पकड़कर हम इसे टर्न करेंगे और एक साइड पर हम ये पेस्ट लगाएंगे और इसे अब तो हम फोल्ड कर देंगे। ये एक पॉकेट सी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी हमने मैदे की पेस्ट लगानी है और इसे अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। कॉर्नर्स वगैरह, साइड्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से सील कीजिएगा। समोसे के कॉर्नर्स वगैरह खुले रहे तो ऑयल अंदर चला जाएगा। इसी तरह मैं तमाम समोसे बना के रखती रहूंगी। तमाम समोसे मैंने बना लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें एज इट इज भी फ्रीज कर सकते हैं या आप इन्हें इसी तरह फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके एक कोटिंग करूंगी। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, बॉल ले लिया है। इसके अंदर हम 4-5 टेबल स्पून मैदे के डाल देंगे और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज्यादा थिक पेस्ट हम नहीं बनाएंगे, बस इतना पतला रखेंगे कि इसकी हल्की सी कोटिंग हो जाए। समोसों को अब हम पहले ये मैदे के मिक्सर में डिप करेंगे। आप देखें बहुत पतली सी कोटिंग इसके ऊपर आई है और इसको अब हम ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करेंगे। ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरीके से रोल करके इसको मैं अलग प्लेट में रखती रहूंगी।
तमाम समोसों को मैं इसी तरह क्रम्स लगा के रेडी कर लूंगी। समोसों को मैंने क्रम्स लगा दिए हैं, अब हम इन्हें फ्रीज करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इसके नीचे मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई है ताकि समोसे चिपके ना। तो इनको सिंगल लेयर में हमने करना है, एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह नहीं रखना। तो सिंगल लेयर में हम रखेंगे, उसके ऊपर फिर दोबारा हम प्लास्टिक शीट बिछाए रखेंगे और दोबारा आप इन समोसों की लेयरिंग इसी तरह हम करते रहेंगे और आप इसे 1 से 2 महीने के लिए इजीली फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम समोसों को डालकर फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा गरम ऑयल में हम फ्राई नहीं करेंगे वरना कलर बहुत जल्दी आ जाएगा। मीडियम हीट पर हम इन्हें फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम अलग प्लेटों में निकाल लेंगे। यह मैंने चॉपर ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन। अगर आपके पास ऑलरेडी कीमा है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें। अच्छा, क्योंकि मुझे तमाम चीजें डाल के चॉपराइज करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कीमा मौजूद है तो फिर आप हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। लहसुन पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। अदरक पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। अगर ये दोनों ही ना हो आपके पास तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। नमक टू टेस्ट। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के। सफेद मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सिरका हाफ टी स्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून। 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, इसको मैंने पानी में सोक कर लिया था और वो हम क्रश करके ऐड कर देंगे। छोटे ब्रेड स्लाइसेस थे तो मैंने 4 लिए थे। इसे अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे कि एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छा, तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नगेट्स ज्यादातर थोड़े से लाइट फ्लेवर में होते हैं, इसीलिए मैं वैसे ही बना रही हूँ जिस तरह मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप काली मिर्च वगैरह मजीद ऐड कर सकते हैं या हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है, बहुत फाइन होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्सचर पिस चुका है, इसको मैं बॉल के अंदर निकाल लूंगी। ये तमाम मिक्सचर मैंने बॉल के अंदर निकाल दिया है और इसको अब हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चेडर चीज तकरीबन 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप स्किप करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीज मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक प्याली के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों को ग्रीस करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो स्पून लिया है, उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और मैं स्पून से ही पहले तमाम नगेट्स की इस तरह मिक्सचर अलग करती रहूंगी, उसके बाद हम इसके एक शेप दे देंगे। स्पून से मैं इस वजह से कर रही हूँ ताकि इक्वल साइज सब नगेट्स का तैयार हो। ये देखें, अब हमने इसको शेप देनी है। आप अपना रेक्टेंगुलर में रख लें, ओवल शेप में रख लें। देखिए इस तरह एक नगेट्स हमारा तैयार हो जाएगा। तमाम मिक्सचर के इस तरह पहले नगेट्स बना के रखते रहेंगे। जी, ये तमाम नगेट्स तैयार हो चुके हैं, अब हम इनकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। अंडा हम एक प्लेट में डालेंगे। अंडे के अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के चिली सॉस, पिंच नमक और इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप बेशक सिंपल एग को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है।
साथ ही थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि इसकी जो है ना एक पतली कोटिंग तैयार हो, बहुत ज्यादा थिक कोटिंग इसकी ना हो। तो मैं अंडे जब बीट करती हूँ तो हमेशा थोड़ा सा पानी, 1-2 टेबलस्पून पानी लाजमी ऐड करती हूँ। साथ में हमें मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो अब हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नगेट्स को मैदे के अंदर रोल करेंगे, उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अगर आप डबल कोटिंग चाहते हैं तो फिर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा इसे अंडे में डिप कीजिएगा और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा लीजिएगा, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी। लेकिन मैं सिंगल कोटिंग ही करूंगी। एक हाथ आपको ड्राई रखना है ताकि ब्रेड क्रम्स आपके खराब ना हो, और अगर थोड़ी सी शेप खराब भी हो जाए तो ब्रेड क्रम्स लगाते वक्त आप इसे दोबारा रीशेप कर सकते हैं। अब तमाम नगेट्स को मैं इसी तरह बना के रखती रहूंगी। तमाम नगेट्स पे मैंने कोटिंग कर दी है। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर हम नगेट्स को फ्राई करेंगे कि और बहुत तेज हीट पर नहीं करेंगे क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है। तो हमने मीडियम टू लो हीट पर हमने इसे फ्राई करना है और इतनी देर फ्राई करना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर इसका आ जाए। जी, नगेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम प्लेटर में निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, सिरका हाफ टी स्पून, एक मीडियम साइज की प्याज, 1 से 2 हरी मिर्चें, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, लहसुन पाउडर या गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी सुरख मिर्चें हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक टू टेस्ट, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस हाफ टी स्पून। सॉफ्टनेस के लिए हम डालेंगे 2 अदद आलू, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। 2 से 3 ब्रेड स्लाइसेस। इन सब चीजों को हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉपराइज कर लेंगे। अच्छा, चॉपर छोटा है इसलिए मैं इसे 2 दफा मिक्सचर को चॉपराइज करूंगी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूंगी, तमाम चीजें अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। मिक्सर हमारा बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है और ये देखें बहुत फाइन पेस्ट होना चाहिए। देख सकते हैं कितना ये फाइन पीसा है मैंने इसे। तो इसको मैं अलग बॉल में निकाल लूंगी और बाकी जो मिक्सचर है इसको भी हम इसी तरह चॉपर में डालकर चॉपराइज कर लेंगे। तमाम मिक्सचर चॉपराइज हो चुका है। अच्छा, मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था तो मैंने मजीद इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून नमक मजीद और ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून मैंने मजीद इसके अंदर ऐड किया है। इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस मिक्सर को हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। आधा घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बॉल के अंदर पानी लिया है। हाथों को मैं पानी से गीला करूंगी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों पे ताकि ये चिपके ना। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी अमाउंट लूंगी इस मिक्सचर की, वो हम हाथों पे फ्लैट करेंगे। जिस तरह हम एक पैटी बनाते हैं उस तरह हम इसे फ्लैट करेंगे और सेंटर में हम उंगली ही से इसको होल्ड कर लेंगे। ये डोनट की शक्ल ले लेगा। तो इसी तरह हम बनाकर यहाँ पर ट्रे के ऊपर मैंने शीट रखी हुई है। इससे जब ये फ्रीज हो जाए तो इन्हें निकालना इजी हो। तो इसी तरह मैं तमाम डोनट्स बना के रखती रहूंगी और इस मिक्सचर में तकरीबन 20 से 22 डोनट्स इजीली तैयार हो जाते हैं। डोनट्स तैयार कर लिए हैं और इसको अब मैं फ्रीजर में रख दूंगी। इसके साथ अब हम एक सॉस तैयार करेंगे, चीजी सॉस। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप दूध ले लिया है, 1 टीस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मायोनीज, हाफ टी स्पून चीनी, पिंच सॉल्ट, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून हम चीज ऐड करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ चेडर चीज का इस्तेमाल करेंगे और ये मेरी होममेड
चेडर चीज है जो मैंने ब्लॉक्स में बनाकर रखी हुई थी। इसे हल्की हीट पर हमने कुक करना है इतनी देर की तमाम चीजें कंबाइन हो जाए और सॉस हमारी थिक हो जाए। इसे बहुत ज्यादा हम थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी ये मजीद थिक हो जाएगी। जिसे हमने थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी पर रखना है। और आप इसके अंदर नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं क्योंकि चेडर चीज में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए मैंने बहुत मामूली सा नमक इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। एंड पे मैंने थोड़ा सा पिंच काली मिर्च भी डाली थी फ्लेवर के लिए। जी ये सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, इसको अब हम बॉल के अंदर निकालेंगे। डोनट्स हमारे फ्रीज हो चुके हैं। अब मुझे बनाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में लिए हैं स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस एज रिक्वायर्ड जितनी आपको जरूरत हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जर्दा रंग ऐड करूंगी और इसे अच्छे तरीके से हम चॉपराइज कर लेंगे। आप चाहें तो जर्दा रंग को स्किप कर सकते हैं और जस्ट ब्रेड क्रम्स चॉपराइज कर लें, तो आप उस तरह भी यूज कर सकते हैं। येलोइश ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे एज इट इज यूज कर सकते हैं, जैसा आप फ्रेश बनाए हैं आप इसे इसी तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा लंबे अरसे के लिए रखना है फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं ब्रेड क्रम्स को फ्राई पैन के अंदर ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की हीट पर इस तरह इतनी देर कि ये क्रिस्पी हो जाए। हमने जलाना नहीं है, हमने इन्हें क्रिस्प करना है बहुत लो हीट पर। जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आप इन्हें जार में डालकर फ्रिज में रख दीजिए, तो ये आप इन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स जो रेडी किए थे वो रखे हैं। एक बॉल के अंदर मैदा है और यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे और अंडे के अंदर मैं थोड़ा सा पानी 2-3 टेबलस्पून डालकर इसे बीट करूंगी। इससे क्या होगा कि कोटिंग बहुत पतली बनेगी और नीट कोटिंग तैयार होगी। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। डोनट्स हमारे अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। पहले हम इसे मैदे के अंदर रोल करेंगे, इसके बाद हम इसे अंडे के अंदर रोल करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में। अगर आप डबल कोटिंग चाहते हैं तो अंडे के अंदर डिप करने के बाद जब आप ब्रेड क्रम्स में रोल करें तो दोबारा फिर आप इसे अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करें, तो इस तरह इसकी ये थिक कोटिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल कोटिंग समय की है, तो मैंने सिर्फ एक ऑप्शन आपको दे दी है कि आप डबल कोटिंग किस तरीके से करेंगे। ये डोनट्स मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं तमाम डोनट्स के ऊपर कोटिंग करके रखती रहूंगी। तमाम डोनट्स पर मैंने कोटिंग कर ली है। इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। बच्चों को लंच बॉक्सेस में आप दे सकते हैं। फ्रीजर में रख दूंगी ताकि जो थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं वो दोबारा फ्रीज हो जाए। मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की हीट पर हमने इन डोनट्स को फ्राई करना है। बहुत ज्यादा हाई हीट पर हमने नहीं करना क्योंकि चिकन जो है वो अंदर से कच्चा है। तो हमने इतनी देर फ्राई करना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाए। डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अच्छा गोल्डन कलर इसके ऊपर आना चाहिए। इनको अब हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। ये बेहतरीन से चिकन डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ऊपर से बहुत से ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए चिकन जो है अंदर से मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। चीज सॉस के साथ आप इन्हें सर्व करें। तीन 300 ग्राम मेरे पास चिकन का कीमा है। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक टू टेस्ट। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून लिया है। काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, सूरज मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून भर के, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, मैदा 1.5 टेबलस्पून, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें चॉप्ड। अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून है और हरी मिर्चें भी 1 टेबलस्पून है, यानी दोनों मिलाकर 2 टेबलस्पून है। अच्छा, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अदरक लहसुन फ्रेश चॉप करके डाल रही हूँ और उसके साथ ही मैंने हरी मिर्चों को भी
चॉपराइज कर लिया था। अंडा डालेंगे, अंडा हमने बीट करके फिर उसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज्यादा इसके अंदर अंडा नहीं जाएगा, थोड़ा सा एक तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। बाकी एग को हम सेव कर लेंगे, जब हम इसकी कोटिंग करेंगे तो यही एग हम इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। नमक की क्वांटिटी मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि चेडर चीज के अंदर भी नमक होता है और जो चिकन पाउडर है उसके अंदर भी नमक ऐड होता है, तो इसलिए नमक हम बाद में भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। चिकन चीज बॉल्स के लिए जो हमने मिक्सचर मैरिनेट किया था उसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने चेडर चीज को क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चेडर ली है क्योंकि इस तरह हमने इसके छोटे क्यूब्स कर लिए। इधर बॉल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, हाथों को करेंगे गीला और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे चिकन का, सिर्फ हाथों पे फैलाएंगे और एक क्यूब्स रखकर इसको हम कवर कर देंगे और एक बॉल की शेप दे देंगे। पहले हम ये तमाम इस तरह बॉल्स बना लेंगे, उसके बाद हम इनकी कोटिंग करेंगे। इस मिक्सचर में तकरीबन 12-13 बॉल्स बने हैं। इसकी अब हम कोटिंग स्टार्ट करेंगे। कोटिंग के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, ब्रेड क्रम्स चाहिए, प्लेन मैदा चाहिए, एक अदद अंडा है, इसको मैंने बीट कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 कप चिली सॉस, 1 टेबलस्पून मैदा, ये टीस्पून है इसलिए मैं 2 दफा डालूंगी, 1/4 कप दूध। मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। बॉल्स को मैदे के अंदर रोल करके एक पहले रखते रहेंगे, ठीक है, एक्सेस हमने निकाल देना है। जी ये मैदे में मैंने रोल कर दिया है। अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में। इस तरीके से इसी तरह मैं बाकी भी पहले अंडे में हम डिप करेंगे, उसके बाद क्रम्स में रोल करेंगे। चिकन चीज बॉल्स तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। फ्रीज करने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है और इसके ऊपर हम ऊपर रखते हैं, कवर करेंगे और ये जो 2 बॉल्स हैं इस तरह हम रख देंगे और इसको आप कवर करके फ्रीजर में रख दें 1 से 2 महीने के लिए। और फ्रीज करने का तरीका मैं आपको बता चुकी थी। उस दिन रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं अब नेक्स्ट डे इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो ये मुकम्मल तौर पर हार्ड है। 15-20 मिनट पहले मैंने इन्हें फ्रीजर से निकाला था, ये अब हल्के से डीप फ्रोस्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म किया है और इनको अब हम फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन कच्चा है और हल्की हीट पर हमने इन्हें कुक करना है। जी ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे।
तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल संध्या रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।